मुझे ओके। बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं अप्लाई अगर कर देता, अगर मेरा नहीं हो पाता तो इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। सो ऋतिक, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे तुम्हारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पूछने के लिए और जानने के लिए कि कैसा इंटरव्यू रहा तुम्हारा। ओके, बिकॉज हमें पता है कि तुम्हारे एक दो दिन पहले, 3 दिन पहले और एक वीक पहले भी हमारी बात हुई थी कि क्या क्या क्वेश्चंस आ यस मैम। सकते हैं तुम्हें और कैसे आंसर्स देना है उसके बारे में। सो प्लीज क्वेश्चंस के बारे में बताओ, बिकॉज अंटिल नाउ अभी तक मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली तुमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए और तुमने क्या आंसर किया था। मेरा सारा डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से बना था, कवर लेटर भी बहुत अच्छा था। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वाया व्हाट्सएप वीडियो हम्म। कॉल, वो बहुत अच्छा गया था क्योंकि उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछा था मैंने बहुत स्मूथली आंसर किया था। हम्म। और उन्होंने एक दो काउंटर क्वेश्चन भी किया था इंटरव्यू में कि आपके फादर के बिजनेस में कितने एम्प्लॉय, मतलब कितने लोग काम करते हैं। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने मेरे ब्रदर के बारे में भी पूछा था कि आपके ब्रदर करते क्या हैं और रहते कहाँ पे हैं। और उन्होंने उसका बाद में मुझे एक मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि आप मुझे इसका प्रूफ भेजो इन डॉक्यूमेंट्स का। तो मैंने फादर के बिजनेस का जो स्लिप होता है, एम्प्लॉयमेंट जो भी सैलरी वगैरह देते हैं फादर मेरे, हम्म। अ, उसका स्लिप, और मेरे ब्रदर का जो जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ का, ये मैंने डॉक्यूमेंट मेल किया था, उन्होंने मेल भी भेजा था मुझे। उसके बाद उन्होंने फिर एकेडमिक पे आई कि आपने एकेडमिक किस फील्ड में किया है। उन्होंने मेरे फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा कि मैंने जैसे कवर लेटर में लिख रखा था मैं कि फादर बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपने फादर का बिजनेस। तो उन्होंने बोला था एक्सप्लेन करो कि इसे कैसे। तो मैंने उनको बताया था कि जब मैं इंडिया आऊंगा और अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि अपने फादर के बिजनेस को एक्सपेंड करना इन द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरनेशनल मैनेजमेंट कोर्स। हम्म। तो वो आई थिंक दिस वाज द की पॉइंट, उन्होंने की पॉइंट ये ले लिया। और वो स्माइल भी कर रही थी। तो मुझे ओके। लगा कि ये सेटिस्फाई हो गई है आंसर से। तो उन्होंने बिल्कुल। और पूछा था बस फैमिली बिजनेस के बारे में, फादर के बिजनेस के बारे में बहुत चीज पूछा, एक एक हम्म। चीज। फिर लास्टली उन्होंने फैमिली के बारे में पूछा कौन कौन है घर में, हम्म। और फिर ब्रदर के बारे में पूछा। आई थिंक हो गया, ज्यादा देर का हुआ नहीं था, 4-5 मिनट का ही था। 4-5 यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछा या फिर इटली क्यों चूज किया तुमने एंड ऑल दीज हाँ थिंग्स। एक बार, हाँ स्टार्टिंग में पूछा था कि क्यों जाना चाहते हो इटली, और क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मशीना ही लिया था। तो मैंने उनको ये बताया था कि मैंने जर्मनी में भी अप्लाई किया था, और जेन्यूनली मैंने किया था हम्म। वहाँ पे जर्मनी में बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन। और मुझे एक कंडीशनल ऑफर लेटर भी आया था। तो उन्होंने जब मैसेज किया था जो प्रूफ और जो पेपर मांग रही थी मुझसे, तो उन्होंने ये भी लिखा था कि आपका जो ऑफर लेटर आया है उसको आप मुझे मेल कीजिए। तो मैंने भेजा था तो वाओ। उनको लगा कि ये जेन्यून है। तो बिल्कुल। ये बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था मैं। ओके, अब देखना नए स्टूडेंट्स क्या करेंगे तुम्हारा ये सुन के एंड क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस की दूसरे कंट्री की बस मैम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने ये लगेंगे। मैं कहूंगा सबको कि एक्स्ट्रा कुछ भी मत बोलना, जो जेन्यून है वही बोलना, जो तुम्हारे हम्म। पास अवेलेबल है बस उसी का आंसर मत करना। उससे हम्म। ज्यादा कुछ मत बोलना, जो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, कुछ अलग बोल दिए, वो हम्म। प्रूफ मांगते हैं। मांग लेंगे, कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, एक्चुअली। इसलिए सोच समझ कर ही इंटरव्यू में बोलना कुछ भी। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऋतिक, कि आप जब अपना मोटिवेशन लेटर लिखते हो या जब अपना कवर लेटर लिखते हो, तो आपका पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप उसमें क्यों लिख रहे हो। यस क्योंकि मैम। उससे जो भी यस मैम। क्वेश्चंस पूछेंगे वो उससे ही रिलेटेड ही पूछेंगे कि क्यों आना है इटली, इटली क्यों चूज किया, फादर के बारे में बताओ, फाइनेंस बताओ, रिटर्न आने के बाद क्या करना है। सो अगर तुमने खुद वो मोटिवेशन लेटर लिखा, सॉरी खुद वो तुमने कवर लेटर लिखा है, सो तुम्हें पता होगा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से वो आंसर दोगे, हैव योरसेल्फ रिटन इट, और उस चीज को खुद तुमने एक्सपीरियंस किया है। तो आई थिंक वो एक बहुत जेन्युइन रीजन है तुम्हारे लिए कि तुमने जो भी चीजें कवर लेटर में मेंशन की थी, इट वाज जेन्युइन, इट वाज राइट, और तुमने खुद से एडिटिंग की थी बार बार, और उस पे आई में मुझे याद है कि हमने कितने हाँ। कितने बार एक्सचेंज किया है ईमेल्स यस तुम्हारे मैम। कवर लेटर्स में, राइट। सो या अगेन आई एम लाइक सो हैप्पी फॉर इट। अच्छा, तुमने बताया था कि तुमसे क्वेश्चन पूछा था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें कौन से पॉइंट्स तुमने यस बोले मैम। थे तो। फर्स्टली तो अपने बारे में एक्सप्लेन किया, हम्म। फिर अपने बैकग्राउंड
कि ग्रेजुएशन में मैंने क्या किया है। हम्म। उसके बाद मैंने जो प्रोजेक्ट पे काम किया, समर इंटर्नशिप मैंने किया है। समर इंटर्नशिप के बारे में शॉर्टली बताया अपने बारे में कि हम्म। मैंने समर इंटर्नशिप इस प्रोजेक्ट में किया है और इस कंपनी में किया है, इतने टाइम के लिए किया है। और एडिशनली मैंने ये भी बताया कि मैंने जैसे अपने कॉलेज टाइम में एनजीओ से ज्वाइन किया हुआ था, मैंने एनजीओ ज्वाइन किया हुआ था, एनएसएस, उसके बारे में शॉर्टली बताया। और मैंने ये भी बताया कि फॉर्चुनेटली कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। बस मैंने शॉर्टली करके इसको बताया था, Sure. एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन बहुत Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके जो भी लाइक स्ट्रेंथ है, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है, आप वो बता सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ ये Yes, ma'am. बताना कि आपने ये यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इस कोर्स में पढ़ाई कितने परसेंटेज आएंगे, उनको पता है, दे आर ऑलरेडी सेइंग यू। बट अगर स्किल्स बताते Yes, हो, ma'am. एक्सपीरियंस बताते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा ना हम कुछ हाँ, ऐसी बातें करते हैं ऋतिक, जो इन सब डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिलेटेड नहीं है, मतलब दूसरी बातें हैं, फीलिंग्स की बातें, लाइक जो तुम्हारी एंजाइटी थी, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल था, तुम क्या सोच रहे थे कि अगर तुम्हारा वीजा नहीं लगेगा तो तुम क्या करोगे, और कैसा था थॉट प्रोसेस? जब हम अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, अब हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत हम्म। जरूरी है इसमें। मैंने हम्म। इतने देर इंतजार किया है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप, बाय द गाइडेंस ऑफ यू एंड द दिलीप सर। बहुत हेल्प किया आप दोनों ने, और ट्रांसलेटर और दिलीप सर ने हेल्प किया बहुत ज्यादा, हर चीज में, हर डॉक्यूमेंट में। दिलीप सर कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे, क्योंकि मैं बहुत पैनिक हो जाता था हर चीज को लेके, बहुत ज्यादा, किसी मतलब कंफ्यूज ज्यादा हो जाता था बिना मतलब का। लेकिन इतना कंफ्यूज मुझे होना नहीं चाहिए। मैंने बाद में सीखा बहुत चीज। और आई थिंक मैम, पेशेंस तो बहुत जरूरी है। इस सब चीजों में पेशेंस रखना चाहिए हमेशा। एंड सब चीज तुमने ओरिजिनल दिखाया था, कुछ भी चीजें डमी नहीं थी तुम्हारी, ना इंश्योरेंस, ना ही नो मैम, नो। लाइक फ्लाइट टिकट्स एंड एकोमोडेशन, एवरीथिंग, राइट? यस मैम, सारा चीज ओरिजिनल था। ओके। दिलीप, माय गॉड, आई डोंट नो, दिलीप दिलीप का नाम तुमने इतने बार ले लिया है कि मेरे दिमाग में दिलीप आ कि गया। जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो क्या स्टेप मुझे फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? जब तुम कॉलेज जाओगे तो पहले तो तुम्हें अपना कोडिशे फिस्काले बनवाना होगा मेसिना में जाके, मतलब अथॉरिटीज के पास। उसके बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट तुम्हारा हो चुका ऑलरेडी, राइट? सो उसके बाद तुम्हें इटालियन रेसिडेंट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तुम्हें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, इटालियन इंश्योरेंस 150 यूरो का। सो ये सब काम होगा। इसके बारे में ना मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगी, या हम बात कर लेंगे, तो तुम जब यहाँ पे आना यस तो मैम। मुझसे बात कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। बहुत ही मैम, प्रीशियस रहता है वीजा ये दिखा दूं इंटरव्यू क्या एक बार? सेशंस। हाँ, वीजा दिखा दूं क्या एक बार? हाँ, हाँ, बिल्कुल ऋतिक, वीजा दिखा दो। हाँ मैम, वीजा मेरा। ऋतिक, वो तुम्हें ना वो थंबनेल्स नहीं बनाते ऐसे वीजा के साथ वो वाले थंबनेल्स, है ना, वो वाले थंबनेल्स हम ले सकते हैं तुम्हारे साथ। यस एनीवे, मैम। मजाक कर रही हूँ। तो ठीक है, चलो ऋतिक, थैंक यू सो मच। मतलब आई होप कि काफी यूजफुल रहेगा ये इन्फॉर्मेशन, जो भी इस वीडियो यस को मैम। देखेंगे। और आपको और कमेंट करना है, कुछ लिंगुअल क्वेश्चन। ट्रांसलेटर पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे भी पहले ट्रस्ट इशू था, बट ऐसा कुछ नहीं है। सारे मेंबर जो भी हैं बहुत हेल्पफुल हैं। आप बस पेशेंस बना के रखिए, आपका सारा डॉक्यूमेंट के बारे में आपको गाइड करेंगे अच्छे से, और पूरा हेल्प करेंगे आपको एंड टू एंड। तो आई थिंक मेरा तो रिव्यू बहुत अच्छा है। चलो, बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू वेरी सो मच नाइस। मैम, आपको और दिलीप सर को और लिंगुअल ट्रांसलेटर्स के सारे टीम मेंबर्स को। Thank you so much, Ritik. Thank you so much, everyone, for watching the Italian Diaries. Till the time, bye bye and ciao ciao. So let's do bye bye ciao ciao together. So, guys, thank you so much for watching the Italian Diaries, and don't forget to subscribe our channel and watch all these lovely, beautiful videos. So yeah, thank you so much, Ritik. Till the time, bye bye, थैंक यू मैम। bye bye, बाय। bye bye, and ciao ciao. You have to do, Ritik. This is like important. ओके। Bye bye. Together. बाय बाय। Bye bye. Ciao, ciao. बाय Ciao, बाय। ciao. चाओ चाओ। Ciao, ciao. चाओ चाओ। Okay. चाओ चाओ। Bye.